ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एंड क्या बताना चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मेरा नंबर मेंशन्ड है, उसी पे आपको करना होगा व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स आर नॉट अलाउड। नंबर है 9932206754। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए आज आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी आया है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी विश फुलफिलमेंट को या खुशियों को लेकर एंग्जाइटी में है, यानी क्या ये होगा ये नहीं होगा, ये एक मन में एक सवाल, एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी अगर है तो इसके रिगार्डिंग डिवाइन आज आपको कुछ बताना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। ओके ओके हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए आप मेरे व्यूअर्स को उनके लाइफ में विश फुलफिलमेंट को लेकर जो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डर है मन में, उसको लेकर आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ wands, the lovers, the emperor, the temperance, and the final card is death. Okay, please universe clarify this energies. 10 of wands को please universe clarify करे। हर हर महादेव। the star, okay, the lovers clarify करे please universe lovers एनर्जी को। हर हर महादेव। 2 of swords, okay, the emperor clarify करे please universe emperor एनर्जी को। emperor, page of swords, okay, temperance clarify करे please universe temperance को। हर हर महादेव। justice, very very nice energy। death clarify करे please universe death एनर्जी को। हर हर महादेव। page of pentacles, okay, clarify this page of pentacles, क्या बताना चाहते हैं। okay, queen of cups, okay, ओके, प्लीज बस क्लैरिफाई करें 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है लवर्स में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आज निकल के आया है ये आपके विश फुलफिलमेंट या लाइफ के जो गोल्स है उसको लेकर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, या तो आप कोई नया कुछ करियर या कुछ नई चीजें स्टार्ट किए हैं या फिर आप अपने लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में नया कदम रखने जा रही है या जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर करियर लग रहा है, ठीक है। करियर या लाइफ में कुछ नए कुछ अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज बस कंफर्मेशन दीजिए ये किस चीज के रिगार्डिंग आज का ये रीडिंग है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में आप थोड़ा सा इंट्यूटिव है कि आपके लाइफ में कोई लव ऑफर या कोई लव ऑफर लेकर कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में अभी है या आने वाले टाइम में आ जाएंगे। लेकिन आज या फिर अभी करंटली अगर बताएं तो आपकी जो एनर्जीज है ना, आप एक लव लाइफ में या एक ऑफर में आप आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस जो मैं देख पा रही हूँ सिर्फ लव लाइफ इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आप अपने लाइफ में लव लाइफ को छोड़ के भी और भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, करियर, अपना सक्सेस, इन सारी चीजों के ऊपर मैं आज के दिन फोकस करने का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। यानी लव लाइफ आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका मेन जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है, आप कुछ नया कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये करियर रिलेटेड ही है, मैं देख पा रही हूँ करियर या अपने लाइफ के ग्रोथ रिलेटेड है या कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, जहां पर आप या तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सोच रहे हैं या आगे बढ़ चुके हैं लेकिन कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ ऐसा स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हैं कि जिस चीज पे आप जिस चीज के भरोसे आप चल रहे हैं गोल बना के, क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर डिवाइन जो बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ना आप नई शुरुआत तो कर चुके हैं, द स्टार मीन्स नई शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन मन में एक बर्डन है, ठीक है। बर्डन मीन्स मन खुश नहीं है पूरी तरह से, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि नई शुरुआत के साथ साथ ना न्यू वाइब्रेंस होता है, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आने से लाइफ में खुशियां मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप
खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि नए बिगिनिंग के साथ साथ आपको जो हैप्पीनेस मिलना था, जो सक्सेस मिलना था, जो एक बेंचमार्क जो आपने सेट किया उस लेवल तक जाना था, वहां पर आप कैसे भी पहुंच नहीं पा रहे। दैट मीन्स मन में एक झिझक है, बर्डन है नई शुरुआत होने के बाद भी। एंड उसके बगल में जो चीज है, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत कुछ खिचड़िया चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है। यहाँ पर आप करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। एंड उसके साथ साथ आपके लव लाइफ में भी लव ऑफर देने के लिए या तो कोई इंसान है। यहाँ पर भी आया था आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। लव लाइफ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोई ना कोई इंसान ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके तरफ भी आपका जा रहा है ध्यान कि लव लेकर आप कोई ना कोई आपके लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक है। या अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस देने वाला तो लव लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन आप जो है ना, आप कंफ्यूज्ड हो अपने लव लाइफ को लेकर, क्योंकि अब आपका फोकस लव लाइफ में तो है नहीं। अब लव लाइफ को आप हौले हौले ले जाना चाहते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्पीड नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि लव लाइफ या इस इंसान या लव लाइफ में आपको शायद कुछ बैक स्टैबिंग या कुछ हर्डल्स मिला है। दैट इज वाई आप अब स्पीड नहीं पकड़ना चाहते हो। बेसिकली आपका फोकस अब लव लाइफ में है ही नहीं, ठीक है। लव लाइफ प्रेजेंट है लेकिन उसके ऊपर आप फोकस करना नहीं चाहते हो। वन कंफर्मेशन, जजमेंट, या आपने डेफिनेटली अपने अंदर ट्रांसमिशन लाए है। अगर पहले आप बहुत ज्यादा लव लाइफ को आप प्रायोरिटी पे रखते थे तो आपके अंदर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंड आप किसी नए चीज में खुद को बोलते हैं ना, मन प्राण से आप निछावर कर चुके हो, सौंप चुके हो, लेकिन उस करियर, उस फील्ड में कुछ हो भी नहीं पा रहा है। लेकिन अब पहले वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाला जो इमोशनल आप थे, जो बहुत ज्यादा लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते थे, वो भी अब आप नहीं कर पा रहे। यानी फीलिंग्स कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर उतना ज्यादा है नहीं। लव लाइफ आखिर आपके दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा है, या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है या हो भी सकता है, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है उस तरफ कुछ ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। तो आप बेसिकली मन से उदास हो, ठीक है, मन से उदास हो। तो बेसिकली आप ताका झाकी कर रहे हैं कि पूरा जो सिचुएशन, जो आपने अपना साम्राज्य या एम्परर बनने का जो चाहत है, ठीक है, वो चीज हो भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, इस बारे में ना आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, ठीक है। तो डिवाइन क्या बताना चाहता है? डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप एम्परर की तरह रहो, ठीक है। इस पेज एनर्जी की तरह आपको ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। एम्परर को मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगी, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे एम्परर को क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप एम्परर है, आपका जो साम्राज्य या जो ग्रोथ है वो आपका हक है या आपके डेस्टिनी में है, आप एम्परर की तरह जियो। 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर आप अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ये हक में आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा। कॉन्फर्मेशन यहाँ से भी आया है, टेम्परेंस एंड जस्टिस। टेम्परेंस एंड जस्टिस दिखाता है बैलेंस को, यानी आप अगर लव लाइफ से हटके अपने करियर, अपने सेल्फ ग्रोथ जानने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अभी अगर शायद आपको कुछ ग्रोथ नजर में नहीं आ रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं आप अपनी किंग लाइक, एम्परर लाइक एनर्जी में काम करते रहिए, ठीक है। पेज लाइक एनर्जी में आकर क्यूरियस या कह सकते हैं एंग्जाइटी में मत आइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका ऑरा को, आपके लेवल को नीचे गिराता है। आप अपने थ्रोन में ही रहे, उसको ही मैनिफेस्ट करते रहे एंड अपना काम करते रहिए। आपके लाइफ में बहुत जल्द जस्टिस एंड टेम्परेंस डिनोट करता है, आप जो डिजर्व करते हो उस लेवल का बैलेंस आने वाला है। आप खुद को बैलेंस रखो, आपके लाइफ में आप जिस भी न्याय वेंचर पे आगे बढ़ रहे हो वहां पर आपको बिग 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 जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी एक इसको जस्टिस कार्ड को मैं जरूर और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगी। एंड डिवाइन कहना क्या चाहते हैं? डिवाइन कहना चाहते हैं आपके लाइफ में ये जो डेथ, ये जो नई शुरुआत आपने किया है, ठीक है, वो शायद आपको किस तरह से लग रहा है कि ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने कुछ सोचा था कि एम्परर के जैसे राज करेंगे, यहाँ पर पेज लाइक सिचुएशन है, ग्रोथ नहीं हो रहा है इस न्यू बिगिनिंग में। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी चीजें ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। यानी आपका रास्ता जो है ना वो ना तैयार हुआ जा रहा है, या कह सकते हो वो प्रोसेसिंग में है। दैट इज वाई क्वीन ऑफ कप्स आया है, यानी जो नया रास्ता आपने चुना है, इस नए रास्ते में आपके लिए आगे जाके जर्नी बहुत स्मूथ होने वाला है। पहले का जो रोड बम्प्स है ना वो आपके लिए आ रहा है, आगे जाकर बहुत सक्सेस मिलेगा। तो डिवाइन बेसिकली कहना क्या चाहते हैं विद दिस जस्टिस का, कैसा जस्टिस आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। हर हर महादेव।
वाओ, आप मैंने पहले ही कंफर्म किया कि ये करियर वाला रीडिंग है। यहाँ पर भी है, जो भी नया वेंचर, सेल्फ ग्रोथ जर्नी, करियर या लव लाइफ, इमोशनल लाइफ से हटके जो भी आप नया कर रहे हो ना, उसमें ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ग्रोथ आएगा एंड बहुत ज्यादा पैसा भी आएगा। ये कंफर्मेशन है। जो लोग पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है, उन लोगों के लाइफ में पैसा भी है। द वर्ल्ड मीन्स इतना पैसा आएगा कि आप वर्ल्ड ट्रेवल भी कर सकोगे, ठीक है, अब अगर अभी परेशान हो तो, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 मैसेजेस दे दीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, पहला मैसेज है, फिर से आया पेज ऑफ सोर्स, ठीक है, क्योंकि इस डेक में 2 पेज ऑफ सोर्स है। यहाँ पर मैं दिखा ओके, देख लीजिए, यहाँ पर एक ह्यूमन फिगर है पेज ऑफ सोर्स में एंड यहाँ पर है एक कार्टूनिश फिगर पेज ऑफ सोर्स से। ये डेक का यही खासियत है। तो पहला मैसेज है पेज ऑफ सोर्स, नेक्स्ट है 9 ऑफ वंस, ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज 6 ऑफ सोर्स। डिवाइन गाइडेंस देना चाहता है कि ताका झाकी मत करो, ताका झाकी मत करो, अपने ग्रोथ को लेकर ज्यादा क्यूरियस मत बनो। इससे क्या होता है ना, आपका जो कर्म या एक्शन लेने का जो स्पीड होता है, ग्राफ होता है, उसमें इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब आप काम करने का जो इच्छा, जज्बा, उसमें ना एक डाउनफॉल आ जाता है कि क्या ही फायदा, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं ये ताका झाकी करना बंद करो, ग्रोथ जब जिस टाइम पे होना होगा हो जाएगा। सरेंडर टू डिवाइन, ये बंधन में मत बंधे रहो कि कब फल मिलेगा, फल मिलेगा, ये एक बंधन है, ठीक है। काम करो, जो डिजर्व करते हो, जस्टिस इज हियर, आपको आने वाला है, ठीक है। एंड द फाइनल मैसेज इज 6 ऑफ सोर्स, यानी अटैचमेंट से डिटैच करो, डिटैच हो जाओ, नेगेटिविटी से रिलीज हो जाओ, यानी कर्म बंधन से खुद को आजाद करो। काम तो करो, लेकिन क्या फल मिलने वाला है, ठीक है, उससे खुद को आजाद करो, तभी जाकर आपको फ्रूटफुल जो रिजल्ट जब टाइम में मिलना होगा जरूर मिलेगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि लेट गो करो, काम करो, लेकिन फल की चिंता से खुद को लेट गो करो, रिलीज करो, मूव ऑन करो, यानी अपने काम की तरफ ध्यान दो, रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए रीडिंग होगा जो लव लाइफ से हटके अपना फोकस काम पे लगाए हो, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लव लाइफ से तो ध्यान हटा दिया, करियर पे ध्यान दिया, लेकिन करियर में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, लव लाइफ में भी तो ग्रोथ नहीं हुआ था। तो ये जो कश्मकश में आप जी रहे हो, तो डिवाइन कह रहे हैं इसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा। पार्टनर धोखा दे सकता है, लेकिन आपका काम, ठीक है, आपका कर्म आपको कभी धोखा नहीं देता, ठीक है। कर्मा कभी भी आपको धोखा नहीं देता। आपने अगर गुड कर्मा किया, उसका रिवर्ट तो मिलके ही रहेगा। अगर आपने बैड कर्मा किया, उसका तो आप जानते हो क्या होता है, बैड कर्मा का रिजल्ट पनिशमेंट होता है। तो लव लाइफ भी यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताका झाकी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लव रिलेटेड रीडिंग नहीं है आज का, लेकिन थोड़ा सा मैं एक कार्ड ले लूंगी लव लाइफ रिलेटेड, क्योंकि लव लाइफ प्रोमिनेंट है, लेकिन आप ध्यान नहीं देना चाहते, ये भी चीज है। प्लीज व्यूअर्स बताइए, इस रीडिंग से मेरे जो व्यूअर्स आज के दिन रिलेट कर पाएंगे, उन लोगों के लव लाइफ के रिलेटेड आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। 2 कार्ड फॉर माई व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव। देखिए, मैं ना बहुत दिखाऊंगी कार्ड बाद में। आप मेरे 2-3 साल पुराना वीडियो अगर चेक करेंगे, तो मैंने बहुत टाइम पहले मैं कहती रहती थी कि जिस भी पर्सन को, जो भी इंसान लव रिलेशनशिप में आपकी लेवल पे नहीं आते हैं, इग्नोर करते हैं, लव रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, तो आपको कहा क्या गया था कि आप अपना लेवल हाई करो, तो ये इंसान खुद एक दिन आपके लेवल तक, अगर ये डेस्टिनी में होंगे तो आपके लेवल तक आ जाएंगे, ठीक है। वो मेहनत करके उनका एनर्जी लेवल हाई करेंगे एंड वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बोला है, यही होता है। एनर्जी खुद को चेंज करने के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। तो कार्ड्स क्या आया है, डिवाइन कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपने अपना, फिर भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपने अपना फोकस हटाया है, अपना लेवल, अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी, करियर जर्नी के ऊपर फोकस लगाया है। हालांकि ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल ग्रोथ है आपके लाइफ में है एंड होने वाला है, ठीक है। एंड लव लाइफ का क्या सीन है इस पूरे रीडिंग में। लव लाइफ आपका ना एक साइड डिश बन के रहेगा, या कह सकते हैं डेजर्ट बन के रहेगा। मेन कोर्स आपका बेसिकली करियर है। तो जैसे आपने लव लाइफ से अपना फोकस, अपने एनर्जी हटाया, तो जो भी लव लाइफ के एनर्जी, वो मैं देख पा रही, कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में नए ऑफर बार बार आया है, बार बार। लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, एंड फिर से कंफर्मेशन आया है, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वंस। कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में न्यू लव ऑफर को लेकर बहुत स्पीड से आना चाह रहा है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं एक
थोड़ा सा टोल गेट लगाया है, वो मैं कह सकती हूँ। उसके चलते ये इंसान शायद आ नहीं पा रहा है, लेकिन आने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यही चीज है, कोई ना कोई है आपके बाउंड्री में आने की कोशिश कर रहा है, लव लाइफ का ऑफर भी लेकर। ये तभी होता है ना जब आप बहुत ज्यादा लव लाइफ में ज्यादा फोकस नहीं करते हो, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने में फोकस लगाते हो, तब ये होता है। एंड यही चेंजेस यहाँ पर भी है। ठीक है, आपका फोकस अब करियर का ग्रोथ है, अपने ग्रोथ के ऊपर है। एंड कोई इंसान अब आपके साथ लव ऑफर में करके आपके पास बहुत जल्द आना चाहता है। ठीक है, तो ये लव लाइफ का सीन चल रहा है बैकग्राउंड में। तो ओवरऑल ये जिन भी लोगों से आज का रीडिंग रेजोनेट करेगा, आप बस काम करते जाओ, स्ट्रेस में मत आओ कि कब करियर में ग्रोथ होगा, काम करते जाओ। ठीक है, थोड़े थोड़े का रिजल्ट है ना, डेली वाइज रिजल्ट चेक मत करो। ठीक है, ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।